दोस्तों लेकर आ चुके हैं देश दुनिया की फटाफट कई सारी बड़ी खबरें। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत ने वर्ष 2023 से 24 में रक्षा उत्पाद के मूल्यों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के अग्रिम वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे गर्मी के मौसम में अधिक मांग को पूरा करने के लिए 10,000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को भारी जीत मिली। कीर स्टारमर का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी खेलों में देश को गौरवान्वित करेंगे। महिला क्रिकेट के भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम चेन्नई में खेला जाएगा। भारत ने वर्ष 2023 से 24 में रक्षा उत्पाद मूल्यों के अब तक के सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 से 24 में यह लगभग 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लगातार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्री सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा वस्तुओं का निर्माण करने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और निजी उद्योग को भी इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 से 24 में रक्षा उत्पाद के मूल्यों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए देश की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसे बहुत ही उत्साहजनक बताया। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार क्षमताओं को अधिक बढ़ाने और देश के लिए एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने कहा, भारत ने वैश्विक औसत की तुलना में बहुत तीव्र गति से मां और बच्चों के जीवन बचाने में सुधार लाने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने जिनेवा में आयोजित मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य साझेदारी बोर्ड PMNCH की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री नड्डा ने महिलाएं, बच्चों और किशोरों के प्रति इस संगठन की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता की सराहना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बैठक में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच आवश्यक संतुलन बनाने के लिए वर्षों से कार्यरत है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कल शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सौंपा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत रेलवे इस साल 2,500 जनरल कोच का निर्माण करने और इसके बाद 10,000 और जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय और अग्रणी वाणिज्यिक विमान निर्माण एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री वैष्णव ने बात कही है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में दूसरा बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना की। हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भाजपा न तो किसी को परेशान करती है और न ही बचाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना घोर भाई भतीजावाद और सत्ता की भूख का उदाहरण है, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI को नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने जांच एजेंसी को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पिलखवा गांव पहुंचे और हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 और 9 तारीख को रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विनिमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। दोनों नेता
नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 9 और 10 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई। 29 जिलों में 21 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरी गांव जिले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कल मौलीजी और धोमाजी और लखीमपुर का दौरा किया। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड और पूर्वोत्तर से अधिक हिस्सों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ पूर्वोत्तर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर से। भारत ने वर्ष 2023 से 24 में रक्षा उत्पाद के मूल्यों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे गर्मी के मौसम में अधिक मांग को पूरा करने के लिए 10,000 विशेष रेलगाड़ी चला रहा है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को भारी जीत मिली। कीर स्टारमर का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी खेलों में देश को गौरवान्वित करेंगे। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम खेला जाएगा। इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।